दोस्तों सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और अधिकतर लोगों को ये सर्दी लग जाती है, यानी कि खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं बार बार। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, पेट में ऐंठन सी होती है, अजीब सा हो जाता है पेट, यानी कि मरोड़ रहती है और आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन काढ़ा, जिसको आप घर पे आसानी से बना सकते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों ये काढ़ा बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले अदरक, 3 से 4 इलायची, 2-3 इंच का आपको दालचीनी का टुकड़ा चाहिए, 1 चम्मच आपको अजवाइन चाहिए, 10 से 12 आपको काली मिर्च चाहिए और 3 से 4 आपको लौंग चाहिए। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए गिलोय। गिलोय मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से इसकी पत्ती होती है और ये एक बेल होती है जो एक दूसरे के ऊपर लिपट के चलती है। पेड़ के ऊपर या किसी पार्क में आपको ये फैली हुई दिख जाएगी। ये तो इसकी पत्ती हो गई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मेन पार्ट। ये देखिए इस तरह से ये गिलोय होती है, बहुत ही आसानी से इसकी स्किन निकल जाती है। अगर आप इसको तोड़ो तो ये टूटती नहीं है आसानी से, बहुत ही लचीली होती है। तो ये इसकी पहचान है दोस्तों, आप इसको पहचान कर ला सकते हैं घर पर। अब गैस के ऊपर एक बर्तन रखना दोस्तों और उसमें 2 गिलास पानी डालना। आधा लीटर के आसपास ये पानी होगा और इस पानी को आप सबसे पहले बॉईल कर लेना अच्छे से। और ये जब बॉईल हो जाए, बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको बॉईल करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस सारी चीज़ों को आप इसके अंदर डाल देना। सबसे पहले लौंग डालना, काली मिर्च डाल देना, इलायची डाल देना, 3 से 4 इंच का आपने दालचीनी का टुकड़ा डालना है और 3 से 4 इंच ही आपने यहाँ पर गिलोय का इस्तेमाल करना है। अदरक को अच्छे से कूट कर डालना दोस्तों और 1 चम्मच आप यहाँ पर डाल देना अजवाइन। अब आप इसको लो फ्लेम पर आराम से पकने देना। 30 से 45 मिनट इसको पकने में लगेंगे दोस्तों। जब तक ये काढ़ा पक रहा है तब तक मैं जो चीज़ें इसके अंदर हमने डाली हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लौंग की। लौंग सर्दी खांसी में राहत देती है और साथ साथ पाचन में भी सुधार करती है, क्योंकि लौंग के अंदर पाचन एंजाइम्स को क्रिएट करने की क्षमता होती है दोस्तों, जिससे गैस, पेट दर्द जैसी समस्याओं से हमें राहत मिलती है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। दूसरे नंबर पर आता है काली मिर्च। काली मिर्च हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और साथ साथ काली मिर्च पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है और हमें कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। और इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गले की खराश और खांसी जुकाम से फायदे दिलाते हैं। लौंग के अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची पाचन एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, जिससे अपच, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं से हमें राहत मिलती है। बीपी को कंट्रोल करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है दोस्तों ये। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हमारी सांस की नली को साफ करते हैं और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे अस्थमा और खांसी जैसी समस्याओं में हमें बहुत राहत मिलती है। चौथे नंबर पर आती है दोस्तों दालचीनी। इसकी तासीर गर्म होती है, जो हमें सर्दी जुकाम से राहत देती है। इसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो हमें संक्रमण से बचाते हैं, यानी कि हमें इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं। ये पाचन में सुधार करती है, गैस, अपच और सूजन जैसी समस्याओं से हमें बचा कर रखती है, यानी कि पेट में अगर सूजन है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है ये। पांचवें नंबर पर आती है दोस्तों अजवाइन। सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा जैसी सांस की समस्याओं से हमें बहुत राहत देती है। बलगम को ढीला करके कफ को निकालने में हमारी मदद करती है। अगर आप अजवाइन को थोड़ा सा गर्म करके सूंघते हो तो आपकी बंद नाक खुल जाएगी और सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। ब्लोटिंग और पेट में ऐंठन यानी कि क्रैम्प्स को ठीक करती है और साथ साथ पेट के कीड़ों को भी खत्म करती है। नंबर 6 पे आता है दोस्तों अदरक। इसमें एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सर्दी जुकाम को दूर करने में बहुत मदद करते हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। 7वें नंबर पर आता है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट गिलोय। गिलोय सभी प्रकार के बुखार जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इन सभी में बहुत फ़ायदेमंद है और साथ साथ ये प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, साथ ही हमारे पाचन को भी सुधारता है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है दोस्तों। ये हमारे लीवर की भी सुरक्षा करता है, हमें स्ट्रेस से भी बचाता है, जोड़ों के दर्द में भी बहुत सहायक है, यानी कि अगर कई लोगों को बुखार के बाद दर्द रहता है
उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, आप इसका सेवन ज़रूर करें। और दोस्तों 30 से 45 मिनट हो गए काढ़े को पकते हुए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर पानी आधे से भी कम बचा है और ये हमारा काढ़ा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप गैस को बंद कर देना और यहाँ पर 1 चम्मच आप यहाँ पर गुड़ डाल देना। गुड़ से थोड़ी सी मिठास हो जाएगी काढ़े में बस। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे भी इसको पी सकते हो। और बस अब आप इसको छान लेना और छान कर आप इसको गरम-गरम पीना। और आपको अगर ज़्यादा सर्दी लगी हुई है, खांसी जुकाम आपको ज़्यादा हो रहा है, कमर में ज़्यादा आपको ठंड लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऐंठन हो रही है पेट में, तो आप इसको दिन में 3 बार पियो और 2 दिन में आपको बहुत आराम लग जाएगा। आप लगभग 90% तक ठीक हो जाओगे सिर्फ इसी काढ़े से। अगर आप इसको रेगुलर पीना चाहें तो आप इसको रेगुलर पी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप इसको ज़्यादा मत पकाना, जैसे चाय पकाते हैं वैसे ही आप इसको पका लेना। थोड़ा सा पानी डालना और ये सारी चीज़ें की क्वांटिटी कम करके डाल देना और बस चाय की तरह इसको उबाल के पी लेना। दूध मत डालना और ना ही चाय पत्ती डालना। चाय की जगह आप इसको दिन में 2 बार पीजिए, सुबह और शाम। आपको इन सभी समस्याओं से अपने आप ही राहत मिल जाएगी, आपको ये समस्याएं होंगी ही नहीं। तो आप भी इस काढ़े को घर पे बनाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।